अंदर से बंद कर रखा है, इसीलिए वो लोग कॉकपिट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन नादिया नहीं खोलती। तब बर्ग एक आदमी को गोली मार देता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से दरवाजे को नहीं खोला तो हम एक के बाद एक सारे पैसेंजर्स को मारते रहेंगे। लेकिन फिर भी नादिया दरवाजे को नहीं खोलती। तब ये लोग एक छोटी सी बच्ची को लाते हैं और बर्ग कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम लोग इस छोटी सी बच्ची को भी मार देंगे। इसीलिए अब नादिया बाहर आती है और बाहर आते ही वो सबसे पहले बर्ग को काट लेती है। और नादिया की ऐसी हालत देखने के बाद सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो यहाँ से भागने लगते हैं और नादिया एक एक करके सबको मारने लगती है। इसी बीच वो लड़का एक बार फिर से कॉकपिट के दरवाजे को बंद कर देता है। तभी 8 बॉल नादिया की डायरी उठा करके यहाँ से भाग जाता है। तभी नादिया देखती है कि बर्ग भी पिशाच बनते जा रहा है, इसीलिए वो बर्ग को मार देती है और बर्ग को मारने के बाद पहुंचती है वॉशरूम में। तब वो देखती है कि वो बहुत ही तेजी से बदल रही है, इसीलिए वो तुरंत एक इंजेक्शन लेती है जिससे उसका असर कम होने लगता है। तभी 8 बॉल नादिया की डायरी पढ़ता है और डायरी पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि ये औरत एक वैम्पायर है। और उसके साथ साथ 8 बॉल को ये भी बात पता लगती है कि नादिया को यूवी लाइट से प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे वैम्पायर्स को होती है। इसीलिए 8 बॉल अपने पास एक यूवी लाइट रख लेता है। तभी हम नादिया को देखते हैं जो कि अपने पुराने समय को फिर से याद कर रही है, जब उसे पिशाच ने काट लिया था। और उसके काटने के बाद जब नादिया घर आई थी तब इलियास बहुत ही छोटा था और इलियास का पालन पोषण करते समय उसे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन नादिया बदलती जा रही थी। इसीलिए नादिया वापस उसी वीरान घर में आती है जहाँ पे उसे पिशाच ने काटा था। लेकिन नादिया जैसे ही वहाँ पे जाती है उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी बताता है कि जिस आदमी ने तुम्हें काटा था वो मेरा बेटा था और मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा है। इसीलिए वो नादिया पे हमला कर देता है। तभी हमारे सामने फिर से प्लेन का दृश्य आता है और हम 8 बॉल को देखते हैं जो कि एक नुकीला हथियार बना रहा है ताकि वो नादिया को मार सके। इसीलिए वो यूवी लाइट के साथ ऊपर आता है। तभी इलियास कॉकपिट से बाहर आ जाता है और वो वॉशरूम में जाता है अपनी माँ को बाहर निकालने के लिए। तब तक नादिया बेहोश हो चुकी होती है, लेकिन इलियास जैसे उसे बाहर निकालता है तभी यहाँ पे 8 बॉल आ जाता है अपने सारे लोगों के साथ और वो नादिया पे हमला करने लगता है। और नादिया के पास आने के बाद एक इंजेक्शन में उसका खून निकाल लेता है और फिर वो नादिया को मारने ही वाला होता है। तभी इलियास उस पे बंदूक तान देता है। फिर 8 बॉल धीरे धीरे इलियास के पास आता है और वो उससे बंदूक छीनने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच गोली चल जाती है और प्लेन की एक खिड़की टूट जाती है और प्लेन में हवा का दबाव तेज हो जाता है। इसीलिए अब सारे लोग ऑक्सीजन लगा लेते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि अगर सारे लोगों ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया तब पूरे प्लेन का 10 मिनट में सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी नादिया एक बार फिर से होश में आ जाती है और वो बंदूक उठा करके 8 बॉल पे गोली चलाती है और 8 बॉल यहाँ से भाग जाता है। तब नादिया इलियास को फरीद के हवाले कर देती है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनका पायलट मर चुका है क्योंकि उसे कॉकपिट में ऑक्सीजन नहीं मिल सका। इसीलिए अब नादिया 8 बॉल के पीछे हैच में जाती है और वो देखती है कि 8 बॉल एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा है। फिर भी वो बार बार उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और 8 बॉल समझ जाता है कि नादिया उसे मार देगी। इसीलिए वो नादिया के खून को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और धीरे धीरे वो बदलने लगता है। लेकिन नादिया उसे कैसे भी मारना चाहती है, इसीलिए वो कांच तोड़ती है और कांच तोड़ने के बाद वो गाड़ी के अंदर शराब गिरा करके आग लगा देती है और 8 बॉल का पूरा शरीर जल जाता है। तब तक बाकी आतंकवादी कॉकपिट में पहुंच चुके होते हैं और उनका अभी प्लेन पे पूरा कंट्रोल होता है। इसीलिए उन्हें पता लग जाता है कि हैच में आग लगी है। इसीलिए लोग जल्दी ही फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर देते हैं और हैच का सारा आग बुझ जाता है। तब तक नादिया ऊपर आ जाती है और नादिया को देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन फरीद सबको समझाता है कि नादिया किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तभी हम बाकी आतंकवादियों को देखते हैं जो कि हैच में जाते हैं और हैच में जाने के बाद वो देखते हैं कि 8 बॉल जिंदा है, लेकिन 8 बॉल अब पूरी तरीके से पिशाच बन चुका है। इसीलिए वो एक एक करके अपने ही सारे लोगों को मारने लगता है और वो सारे लोग भी पिशाच बनने लगते हैं। और अब 8 बॉल जल्दी ही ऊपर आने लगता है और नादिया इस चीज को देख लेती है। इसीलिए नादिया भागती हुई दरवाजा बंद करने आती है और फरीद भी उसकी मदद करने आता है, लेकिन 8 बॉल फरीद को काट लेता है। तब तक नादिया 8 बॉल को बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। उसके साथ साथ वो जल्दी से फरीद का हाथ काट देती है ताकि खून उसके पूरे शरीर में ना फैले और वो पिशाच ना बन जाए। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद सारे लोग समझ जाते हैं कि नादिया एक अच्छी पिशाच है और वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। और अब नादिया अपने साथ बेस्टियन को भी लेकर के आती है क्योंकि बेस्टियन ही इस प्लेन को लैंड करेगा। और अब जल्दी ही बेस्टियन आसपास के लोगों से कांटेक्ट करने लगता है ताकि वो इस प्लेन को लैंड कर सके। इसीलिए अब नादिया भी कॉकपिट के अंदर चली जाती है। तभी हम एक घायल आदमी को देखते हैं जिसे पता लग चुका है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए अब वो आदमी उस दरवाजे को खोल देता है जिसे नादिया ने
बंद किया था। फिर उस दरवाजे के खुलते ही 8 बॉल अंदर चला आता है और वो एक एक करके सारे लोगों का खून पीने लगता है और देखते ही देखते यहाँ के हालात बद से बदतर होने लगते हैं, क्योंकि 8 बॉल जितने भी लोगों को काटता है वो सारे लोग वैम्पायर बनने लगते हैं और देखते ही देखते इस प्लेन में हर जगह पिशाच भर जाते हैं। लेकिन बेस्टियन, नादिया, इलियास और फरीद अभी भी कॉकपिट के अंदर हैं, इसीलिए वो अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन अभी ये लोग जानते हैं कि अगर इन लोगों ने किसी भी शहर के अंदर इस प्लेन को लैंड किया तब पूरा शहर खतरे में आ सकता है। इसीलिए अभी लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग जल्दी इस प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। तब नादिया कहती है कि ये काम मैं करूंगी, जब तुम सारे लोग इस प्लेन से नीचे उतर जाओगे तब मैं इस प्लेन को ब्लास्ट कर दूंगी। तभी बेस्टियन बताता है कि इस पूरे जगह पे आतंकवादियों ने बॉम्ब लगाया है, लेकिन उसका डेटोनेटर उन लोगों ने अलग जगह पे छुपा रखा है और मुझे पता है कि वो डेटोनेटर कहाँ पे है। इसीलिए अब इलियास उस डेटोनेटर को लेने चला जाता है, क्योंकि उसे एक पतले रास्ते से होकर के निकलना है और इलियास को ये बात भी पता है कि इस रास्ते में उसे बहुत सारे पिशाच मिलेंगे। इसीलिए वो अपने साथ यूवी लाइट लेकर के जाता है और जल्दी ही इलियास उस डेटोनेटर को हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो वहाँ से आ रहा होता है तभी उस पर कुछ पिशाच हमला कर देते हैं और सारे लोग इस चीज को कैमरा में देख रहे होते हैं। इसीलिए नादिया कहती है कि मुझे अपने बेटे की मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले नादिया फरीद को वादा करने के लिए कहती है कि वो इलियास का ख्याल रखेगा और फरीद कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ। और फरीद के इतना कहते ही नादिया बेस्टियन को काट लेती है और फिर इलियास को बचाने के लिए निकल पड़ती है और वो देखती है कि इलियास पे बहुत सारे पिशाच हमला करने वाले हैं और यहाँ पे 8 बॉल भी है। इसीलिए नादिया 8 बॉल पे हमला कर देती है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर जब इलियास देखता है कि 8 बॉल उसकी माँ को मारने वाला है तभी वो प्लेन का दरवाजा उड़ा देता है। उसके बाद पूरे प्लेन में हवा भर जाता है और नादिया 8 बॉल को दरवाजे से बाहर फेंक देती है। लेकिन तब तक नादिया बेहोश हो चुकी होती है क्योंकि उसे 8 बॉल ने काटा होता है। इसीलिए इलियास अब अपनी माँ को उठाने लगता है। तभी अचानक एक बार फिर से 8 बॉल इलियास पे हमला करने लगता है और फरीद इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाता है और प्लेन को घुमाने लगता है ताकि 8 बॉल पे सूर्य की किरण पड़ सके। और ऐसा ही होता है, जैसे ही 8 बॉल पे सूर्य की रोशनी पड़ती है 8 बॉल वहीं पे मर जाता है। लेकिन नादिया अभी भी होश में नहीं आती। इसीलिए नादिया को होश में लाने के लिए इलियास अपना हाथ काटता है और उसके मुंह में अपने खून के कुछ बूंदे गिराता है और नादिया उठ जाती है। लेकिन नादिया अपने आप को रोक रही होती है और वो इलियास के पास नहीं जाती और उससे दूर भागने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इलियास के पास गई तो वो कहीं शायद उसका खून पीने लगे। और अब हमारे सामने एयरबेस का दृश्य आता है जब इलियास ट्रांसलेटर से कहता है कि उसे फरीद को बचाना है और फरीद अभी भी कॉकपिट में फंसा हुआ है, इसीलिए तुम लोगों को फरीद को बचाना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसलेटर कहती है कि ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं है। तब इलियास कहता है कि हमें शाम होने से पहले फरीद को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना अगर एक बार शाम हो गई तब वो सारे पिशाच एक बार फिर से जग जाएंगे। लेकिन ये लोग इलियास की कोई बात नहीं सुनते और वो इलियास को बेहोश करने लगते हैं। तभी सारे आर्मी वाले फरीद से बात करने लगते हैं और फरीद कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनते और जल्दी ही आर्मी वाले प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है, इसीलिए अब सारे के सारे पिशाच एक बार फिर से जग चुके हैं और अब सारे पिशाच सारे आर्मी वालों पे हमला कर देते हैं। तभी हम इलियास को देखते हैं जो कि चलती गाड़ी से कूद जाता है, क्योंकि ये लोग इलियास को यहाँ से दूर लेकर के जा रहे होते हैं। फिर जल्दी ही इलियास पहुँचता है प्लेन के पास। तब तक आर्मी वालों ने फरीद को पकड़ लिया होता है और फरीद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन उसकी कोई एक नहीं सुन रहा होता। तभी इलियास की नजर पड़ती है अपनी माँ पे और वो देखता है कि उसकी माँ एक आर्मी को खा रही है और वो बार बार अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं रुकती और वो समझ जाता है कि उसने अपनी माँ को खो दिया है। इसीलिए इलियास अब उस डेटोनेटर को दबा देता है और पूरा का पूरा प्लेन उड़ जाता है और प्लेन के उड़ते ही इलियास भी बेहोश हो जाता है। तभी हम इलियास के सामने फरीद को देखते हैं और फरीद के पास आते ही इलियास एक बार फिर से जग जाता है और अब फरीद और इलियास गले मिलने लगते हैं और अब फरीद ताउम्र इलियास का ख्याल रखने वाला है क्योंकि उसने नादिया से वादा किया था। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था ब्लड रेड स्काई। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।